याद आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को याद रखिएगा, इस ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान में ला इलाहा का कोई मुल्क कायम करना चाहते हैं। हम ला इलाहा के जरिए हिंदुस्तान के तिरंगे में वफा का रंग भरना चाहते हैं। अपने हाथों को बुलंद करके एक बार वापस बुलंद कीजिए हाथों को। ला इलाहा तेरा मेरा रिश्ता क्या है? सारे उलमाए किराम सलामत रहे आप। फैजुल मुक़द्दस में जिंदाबाद है। और याद रखना, ये हमारे भारत के तिरंगे में हरा रंग यही बताता है कि जब तक तिरंगा लहराता रहेगा, ये लहरा करके बताएगा कि भारत उस मुल्क का नाम है कि जहां हर रंग और नस्ल के लोगों को, हर मजहब पर अमल करने वाले लोगों को बराबर का हक हासिल है। और उसी हक को हासिल करके आज हम यहाँ यूनाइटेड मिल्ली फोरम के जरिए अपने मजलूम फिलिस्तीनियों से मुर्दाबाद इस्राइल हिज़्बुल्लाह के बानी हजरत नसरुल्लाह ने भी कहा कि फिलिस्तीन के सुन्नी भाइयों, याद रखना, जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी खतरा भी बाकी है, तुम अकेले नहीं हो। और याद रखना, दुश्मन सबसे ज्यादा जो घबराता है वो तुम्हारा इत्तेहाद है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है कौसा के अर्ली लॉन्स हॉल में। यहाँ पर यूनाइटेड मिल्ली फोरम द्वारा फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में जो जुल्म उन पर हो रहा है इसराइल द्वारा, और जिस तरह से छोटे बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह से एक जालिम के साथ पूरी की पूरी दुनिया भर की ताकतें खड़ी हुई है, उसके खिलाफ में एक दुआया जलसे का, एक प्रेयर मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कई माहिर मुकर्रिरीन, कई मशहूर मुकर्रिरीन यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। इसके साथ साथ दुआ के साथ इस जलसे का इख्तिताम हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ मौजूद मुकर्रिरीन ने क्या कहा है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अहद भी दिलवाया गया है कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उसका आप बाइकाट करें। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ हमारे इन प्रोडक्ट्स को बाइकाट करने से क्या होगा, तो इसका जवाब ये है कि पूरी दुनिया भर में अगर आप एक कोका कोला बोतल का भी बाइकाट करते हैं तो उसका असर भी इजराइल को होगा। ये मीडिया, सोशल मीडिया पूरी तरह से ये इजराइल ने अपने कब्जे में कर रखा है और बताने की कोशिश ये ज़रूर की जा रही है बाइकाट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि दुनिया भर में जो हक पसंद लोग हैं, जो हक परस्त लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मज़हब के हो, वो सड़कों पर उतर रहे हैं और इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी हम आपको कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर बातें चल रही है, पोस्ट की जा रही है कि इसराइल जंग में जीत रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद उलमा कराम ने कहा कि वो जंग ज़रूर जीत रहा है, मोर्चा ज़रूर जीत रहा है, लेकिन जो फ़िलिस्तीनियों ने, फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन ने जो मिसाल कायम की बहादुरी की, जो मासूम बच्चे तोपों के सामने मुस्कुरा रहे हैं, जो अपने पूरे घर परिवार को छोड़कर, जो पूरे घर परिवार को खो देने के बावजूद भी मुस्कुरा रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि ताकत आपके पास कितनी मौजूद हो, हमारे पास ईमान मौजूद है। तो हम अपील करेंगे मुमरा शहर के मुसलमानों से भी कि अगर आप इसराइली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि अगर आप इसराइली ड्रिंक पी रहे हैं तो ज़रूर आप फ़िलिस्तीन के उन मासूम बच्चों का खून पी रहे हैं जो इस वक्त भूख प्यास से तड़प रहे हैं और अपने माँ बाप को, अपने अजीज़ व अकारिब को खोने के बाद में वो अल्लाह की हम्द व सना कर रहे हैं।
مولانا صاحب کیا کہنا چاہو گے آپ؟ آج آرلین ہال میں پرے میٹنگ رکھی گئی تھی اور فلسطینیوں کے لیے دعا کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے اور ظالموں کی مخالفت کرنی چاہیے. فلسطین میں اس وقت جو کچھ ظلم بربریت ڈھائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں. اسی کو لے کر آج ممرہ میں یہ دعائیہ مجلس رکھی گئی تھی. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے ذریعے اس کی مدد اترتی ہے. دعا مومن کا ہتھیار و اوزار ہے. جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. اسی جذبے کے تحت آج یہاں لوگ جمع ہوئے کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں. اور اسی کے ضمن میں یہاں کئی معزز حضرات تھے. ہمارے ڈاکٹر سلیم خان صاحب، ہمارے علامہ علی اصغر حیدری صاحب، مولانا انیس اشرفی صاحب اور خود یہ بندہ محمد عمرین محفوظ رحمانی. متحدہ ملی فورم کی جانب سے یہ دعائیہ مجلس منعقد ہوئی جس کے ذریعے اسپیکر حضرات نے یہ پیغام دیا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم کی مذمت کریں اور اس حقیقت کا دنیا کے سامنے اظہار کریں کہ اسرائیل ایک ظالم اور غاصب طاقت ہے جس نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے. ہم مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اس لیے مسلمان نہ صرف یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے ارباب اقتدار کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. اسی طرح اظہار ہمدردی کے طور پر وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہم اپنی ناراضگی اسرائیل کے ساتھ اور اپنی ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ ظاہر کر سکیں. انہی پیغامات کے ساتھ آج کا یہ جلسہ ہوا اور دعا کی گئی. مولانا آپ نے اپنی خطاب کے دوران مسلم ممالک کی خاموشی کا اظہار کیا، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے، مسلم ملکوں میں ایسا نہیں ہے کہ سب مسلم ملک خاموش ہیں. بہت سے مسلم ملکوں کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا ہے اور وہ اس سلسلے میں اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے نازک وقت میں مسلم حکمرانوں کو بیان سے آگے بڑھ کر بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور ان کو اس مرحلے میں زیادہ غیرت ایمانی کے ساتھ آگے آنا چاہیے. حضرت اس جو جنگی پس منظر چل رہا ہے، اسرائیل کا لگاتار ظلم جاری ہے اور جیسے ابھی عمران صاحب نے بھی کہا کہ مذمت سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن صرف اعلانات ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. اس کو لے کر کیا آپ کہیں گے ان 57 مسلم ممالک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حقیقت ہے کہ اگر اب تک مسلمانوں نے صرف باتیں نہ کی ہوتی تو 75 سال کھینچ کر یہاں تک نہ آتے. یہ اب تک صرف باتیں کی گئی ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب عملی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہتے مجاہدین نے اپنے کام کر دیے. یہ سوچ کر کیے تھے کہ اب مسلم غیرتیں آگے بڑھ کر کے آئیں گی اور اس وقت قبلہ اول کی بازیابی بھی کرائیں گی اور پوری دنیا میں مظلومیت کا سکہ بھی رائج کرائیں گی. ایسے میں عرب ممالک بالخصوص اور مسلم ممالک کے جو رویے ہیں وہ افسوسناک ہیں اور ان کے یہ رویے اکثر مسلمانوں کے اندر مایوسی بھر دیتے ہیں. لیکن وہیں پر جو مظلومیت اہل غزہ کی ہے اور خاص طور پر فلسطین کی ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک کہ جو اپنے اسلحوں کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کی عوام تختہ پلٹنے کے لیے آج امریکہ اور لندن جیسی جو ہے وہ حکومتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ایک عوامی انقلاب اور آئے گا اور عرب میں بالخصوص آئے گا. جس طرح سے تحریر اسکوائر ایک مرتبہ ابھر کر کے سامنے آیا تھا اور عرب کی سرزمین کا تختہ پلٹا تھا، انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. ایسے تمام خاموش رہنے والے اور کرسیاں بچانے والوں کے خلاف اب عوام جو ہے انشاءاللہ فیصلہ کرے. جس طریقے سے دیش بھر میں حالات چل رہے ہیں، مسلم کو ہی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. ابھی جے پور ایکسپریس ہائی وے میں ایک نام بوجھ سے گولی مارا گیا، اس کے بعد اب پڑگا میں پھر ایک حادثہ ہوا، اس کو بھی نام بوجھ کے پولیس والے نے ہی گولی مارا ہے. تو اس کو لے کر آپ کیا کہنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو فلسطین کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں یا ان کے تعلق سے کچھ باتیں بھی کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ان سب پر ہمارے خیال میں نے ایک تھیوری دیکھی تھی اور یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. صہیونیت
सहूनियत इसको आप लोग पढ़िए, इसको सर्च कीजिए तो अंदाजा होगा कि ये सहूनियत सिर्फ यहूदियों में नहीं है। गैर सहूनी यहूदी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह हमारे मुल्क के बरदराने वतन हिंदू भाई हैं। यानी हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे कायम नहीं है। जिस तरह मुट्ठी भर यहूदी जो है वो आज सहयूनी बन करके सामने आए, उसी तरह सहयूनियत हमारे यहाँ हिंदुइज्म में भी पाई जाती है, मुसलमानों में भी पाई जाती है। जो मुस्लिम ममालिक आज सिर्फ बातें बट रहे हैं वो सहयूनी मुसलमान हैं, ये सहयूनी हिंदू हैं, वो सहयूनी यहूदी हैं। लिहाजा ये सहयूनियत है जो पूरी दुनिया में पंजा गाड़ करके कहीं न कहीं, कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर ये खेल खेल रही है। इत्तेफाक से हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, इसलिए हर जगह की अक़लियत के खून की होलियाँ खेली गई हैं। और बहुत सारे हमारे मुस्लिम नौजवान अक्सर ये कहते हैं कि हम इत्तेहाद के नारे खुद क्यों बुलंद करते हैं। तो ये अक़लियतों का, जहां भी अक़लियत है उनका ये मुक़द्दर है कि उन्हीं को इत्तेहाद का परचम बुलंद करना पड़ेगा। और मुसलमानों के इत्तेहाद के परचम के लिए आयतुल्लाह खुमैनी ने जो नारा दिया है उसी को लेकर के आयतुल्लाह खामेनाई भी आगे बढ़े हैं, जो आज सुप्रीम पावर ईरान के हैं। उनका बयान भी यही है कि आज अगर इसराइल को हौसला मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नाइत्तेफाकियों के नतीजे में मिला। हजरत एक ऐलान हुआ है कि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा, ऐसी सोच है कि भाई हमारे इसको बाइकाट करने से क्या होगा, जबकि इसकी हकीकत कुछ और है, काफी नुकसान हो रहा है। उस ताल्लुक से आप बिल्कुल हकीकत है, और ये जो हमारे माशियात के माहिरीन हैं ये हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमारे उलमाए कराम का काम है कि वो मिल्लत की दीनी रहनुमाई के लिए आगे आकर के इसका ऐलान करें। और उसके बाद अब इसमें आप मीडिया का भी किरदार और दूसरे लोगों का किरदार है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उलमाए कराम का काम उसका ऐलान करें। सवाल आपसे है, मुमरा में कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के समर्थन में एक पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, करीब 60 से 50 महिलाओं और करीब 200 जेंट्स पर FIR दर्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या बताएं? FIR हमेशा जुर्म पे दर्ज की जाती है, अगर पुलिस के नजदीक ये भी जुर्म है तो वो FIR दर्ज की गई है, वरना FIR जो है बेशक वहाँ भी दुआएं की गई, सब कुछ किया गया। इसमें हमारे मुल्क की इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया को खुसूसी तौर पर हक के साथ खड़े हक के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट IPS और ये कंपटीशन से आते हैं, ये वोटों की ताकत से नहीं आए हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि जब हमारे मुल्क की सियासी क़यादतें जो है वो फ़िरका परस्ती का शिकार होने लगे तो पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ पुलिस महकमा इसमें इंसाफ से काम लेगा।